स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 69,000 भर्ती और कुछ महत्वपूर्ण भर्तियों के बारे में आज की अपडेट मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से अपडेट को कवर करेंगे। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा भी करेंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट में EWS का आरक्षण का मुद्दा, आर्थिक रूप से पिछड़ों का जो मामला है संवैधानिक पीठ को सौंप दिया गया है। और BU परीक्षा तिथि तय समय पर होगी। कल इसके एडमिट कार्ड्स जारी कर दिए गए हैं। ऐसे ही B.Ed प्रवेश परीक्षा 2020 भी के संबंधित में कुछ बातचीत करनी है। इसके अलावा आज प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं 69,000 भर्ती से जुड़े हुए, आज प्रमुख सुनवाइयाँ कौन कौन सी हैं जिसके बारे में आज लगातार अपडेट आपको मिलेगी, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए बात यहीं से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आर्थिक रूप से पिछड़ों का मामला, संविधान पीठ को समान वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी EWS लोगों को नौकरियों और दाखिले में 10% आरक्षण देने के मामले की सुनवाई है अब 5 जजों की संवैधानिक पीठ करेगी। उच्चतम न्यायालय में 3 जजों की पीठ ने बुधवार को यह फैसला किया है। न्यायमूर्ति SA बोबड़े की बेंच ने 31 जुलाई 2019 को इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। शीर्ष अदालत में दायर याचिका में केंद्र के इस फैसले को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति SA बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि एक बड़ी पीठ 35 याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगी। गैर सरकारी संगठनों, जनहित अभियान और यूथ फॉर इक्वलिटी ने 33 अन्य लोगों के साथ ये याचिका दायर की है। इन याचिकाओं में संविधान संशोधन 103वां अधिनियम 2019 को रद्द करने की मांग करते हुए कहा गया था कि आर्थिक मापदंड आरक्षण के लिए एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। तो इस पर बातचीत अब चलेगी। 5 जजों की पीठ इस पर अपना फैसला तय करेगी कि इस पे देना चाहिए अथवा नहीं देना चाहिए, किस आधार पर देना चाहिए और क्या इसके बेस होंगे और किन किन बिंदुओं को देखते हुए इन सारी चीज़ों को तय किया जाएगा। तो आज की प्रमुख सुनवाई के ऊपर नज़र अगर करें तो हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में कुल 3 मामले हैं। पहला एक उत्तर कुंची माला प्रकरण जो कोर्ट नंबर 1 में माननीय जज पंकज जायसवाल और करुणेश पवार साहब की बेंच में 18वें नंबर पर लगा हुआ है, जिसकी सुनवाई की अपडेट जैसे भी होगी आप लोगों को तुरंत प्रोवाइड की जाएगी। दूसरा MRC प्रकरण कोर्ट नंबर 22 में माननीय जज मनीष कुमार जी की बेंच में 10वें नंबर पर लगा हुआ है। और CBI जांच की जो परीक्षा पर मांग की जा रही है वो राजेश सिंह चौहान जी की बेंच में 76वें नंबर पर लगा हुआ है। तो इन तीनों अपडेट के ऊपर आपको लगातार जो भी कोर्ट की अपडेट आएगी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। याद रखिए 3 प्रमुख उत्तरमाला प्रकरण, MRC और CBI जांच, ये 3 प्रमुख अपडेट आज आपको मिलेगी लखनऊ खंडपीठ से। कुछ अन्य प्रमुख खबरों के ऊपर नज़र रखते हैं तो BU परीक्षा 2019 प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी हो चुका है। लोक सेवा आयोग की खंड शिक्षा अधिकारी 2019 प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित करने की मांग के बीच आयोग ने बुधवार को प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया। इससे उन अभ्यर्थियों को झटका लग गया है जो कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। प्रवेश परीक्षा जारी कर आयोग ने यह संदेश दे दिया है कि वह 16 अगस्त को परीक्षा कराने के अपने फैसले पर कायम है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में आयोग का एक कार्यालय आदेश वायरल हुआ था, जिसके बाद सचिव जगदीश ने इस आदेश की पुष्टि करते हुए कहा था कि BU प्री परीक्षा अपने पूर्व निर्धारित तिथि पर ही होगी। हालांकि इसके बाद भी प्रतियोगी BU और B.Ed प्रवेश परीक्षा को स्थगित कराने की लगातार मांग कर रहे हैं। तो अब आपके जो हैं 18 जिलों में दिन में 12 से 2 बजे तक आपकी परीक्षाएं होंगी। हालांकि कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हुई है। जो 12 से 2 का है वो 12 AM to 2 PM लिखा हुआ है, जहाँ पर लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि 12 AM क्यों मेंशन किया गया है। हालांकि वो दोपहर के 12 से दोपहर के 2 बजे तक का ही समय है। अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ स्थिति है। यहाँ पर देख सकते हैं कन्फ्यूज़ हैं कि AM मेंशन कर दिया गया है, PM क्या है। तो दोपहर के 12 से दोपहर के 2 बजे तक 2 घंटे का ये पेपर रहेगा आपका। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कोरोना की इस त्रासदी के बीच में चाहे BU की परीक्षा हो चाहे आपके B.Ed प्रवेश परीक्षा हो, वो कराने पर लगातार आयोग तत्पर है
और उनकी तरफ से ये बयानबाजी आ रही है कि हम पूरी कह सकते हैं कि पूरी सुरक्षा को मद्देनज़र ध्यान रखते हुए हम इस परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं और इस परीक्षा को बहुत ही शुचितापूर्ण और बहुत ही सुरक्षित तरीके से कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और उसी क्रम में 2 पालियों में होगी बीएड प्रवेश परीक्षा। 9 अगस्त को होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2 पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और द्वितीय पाली की परीक्षा 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पूर्व अभ्यर्थियों को केंद्र पर पहुंचना है। यह जानकारी लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रवक्ता दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव ने दी है। तो दोनों चीज़ें अपने हिसाब से कंडक्शन हो रही हैं और 9 तारीख को बीएड और 16 तारीख को बीयू की परीक्षा निर्धारित हो चुकी है। अब कुछ अंत में मोटिवेशनल कुछ बातें। प्राइमरी शिक्षक आशुतोष को मिली है 818वीं रैंक। सुराव क्षेत्र के उदय चंद्र पूर्व इस्लामागंज के निवासी और वर्तमान में प्राइमरी शिक्षक आशुतोष नंदन को सिविल सेवा परीक्षा में 818वीं रैंक मिली है। आशुतोष नंदन के पिता सत्य प्रकाश वर्तमान समय में नोएडा में एडिशनल जिला जज भी हैं। तो यहाँ से अगर जो अभ्यर्थी शिक्षा विभाग में तैनाती अपनी प्राप्त करना चाहते हैं वो सिविल सेवा के क्षेत्र में भी परचम लहरा सकते हैं। यहाँ से एक सबक और एक मोटिवेशन आपको मिलती है। बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए और कोर्ट अपडेट के लिए बने रहिए एजुकेशन के साथ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।